हेलो फ्रेंड्स। देश भर के 1 दर्जन से अधिक छात्रों ने 6 जुलाई को जारी किए गए यूजीसी दिशा निर्देशों को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। दोस्तों, यूजीसी के दिशा निर्देशों में सभी विश्वविद्यालयों कॉलेजों को 30 सितंबर 2020 तक अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित कराने के निर्देश दिए गए थे। दोस्तों, याचिकाकर्ताओं जिनमें से एक कोविड पॉजिटिव छात्र भी है, उसने कहा है कि अंतिम वर्ष के कई ऐसे छात्र हैं, या तो वो खुद या उनके परिवार का कोई भी सदस्य कोरोना पॉजिटिव है। दोस्तों, उनकी दलील है कि ऐसे छात्रों को 30 सितंबर 2020 तक अंतिम वर्ष की परीक्षाओं में बैठने के लिए मजबूर करना अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त जीवन के अधिकार का खुला उल्लंघन है। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 6 जुलाई 2020 को एक अधिसूचना के जरिए विश्वविद्यालयों और संस्थानों को परीक्षा आयोजित कराने की अनुमति दी थी और विश्वविद्यालयों को यूजीसी के दिशा निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को अनिवार्य रूप से आयोजित करने का आदेश दिया था। दोस्तों, गृह मंत्रालय की अधिसूचना के बाद यूजीसी ने अंतिम सेमेस्टर के छात्रों की परीक्षा के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें विश्वविद्यालयों को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में परीक्षा आयोजित कराने के निर्देश दिए गए हैं। एडवोकेट आलोक श्रीवास्तव के माध्यम से दायर याचिका में दावा किया गया है कि आमतौर पर 31 जुलाई तक छात्रों को मार्कशीट और डिग्रियां प्रदान की जाती हैं। हालांकि वर्तमान मामले में परीक्षा 30 सितंबर तक समाप्त होंगी। दोस्तों, याचिका में कहा गया है कि मार्कशीट और डिग्री के विलंब अवार्ड होने के कारण याचिकाकर्ता और कई अन्य अंतिम वर्ष के छात्र उच्च पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने और नौकरी पाने के बहुमूल्य अवसरों से वंचित हो जाएंगे, जो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। याचिका में दलील दी गई है कि अंतिम वर्ष के छात्रों को भी सीबीएसई, आईसीएसई, आईएससी, एनआईओएस आदि के छात्रों के बराबर रखा जाना चाहिए, जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपनी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा को रद्द कर दिया गया और उनके पिछले प्रदर्शन के आधार पर उनका परिणाम घोषित किया गया है। दोस्तों, याचिका में उन्होंने यूजीसी को अंतिम मूल्यांकन पूरा करने का निर्देश देने की मांग की है और 31 जुलाई 2020 या उससे पहले अंतिम वर्ष के सफल छात्रों को रिजल्ट और डिग्री अवार्ड करने के निर्देश देने को कहा है। आइए दोस्तों, जानते हैं याचिका में किन शिकायतों पर जोर दिया गया है। दोस्तों, उत्तरदाताओं द्वारा अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित कराने का लिया गया निर्णय पूरी तरह मनमाना और सनक भरा बताया गया है। अन्य हितधारकों जैसे डॉक्टर, शिक्षकों, छात्रों, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों आदि से परामर्श भी नहीं किया गया है। इस प्रकार के निर्णय को पूरी तरह त्रुटिपूर्ण और गलत बताया गया है। दोस्तों, उत्तरदाताओं ने बिहार, असम और उत्तर पूर्वी राज्यों के लाखों छात्रों की दुर्दशा को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है और कहा है जो वर्तमान में लगातार बाढ़ का सामना कर रहे हैं। दोस्तों, रेलवे की आवाजाही नहीं हो रही है और मात्र कुछ चुनिंदा ट्रेनें ही चल रही हैं। ऐसी स्थिति में एक छात्र जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से परीक्षा केंद्र पर जाना जाता है, उसे भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, कोविड-19 के प्रकोप के कारण पूरे भारत में किराए पर पीजी आवास प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मकान मालिक आवास देने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, कोविड-19 के संकट के कारण वित्तीय अवसरों में कमी आई है और प्रभावित छात्रों के माता-पिता अत्यधिक वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन पर परीक्षा में उपस्थित होने के लिए संतानों पर परिवहन, आवास और चिकित्सा उपचार का बोझ डालना पूरी तरह अन्यायपूर्ण और अनुचित बताया गया है। दोस्तों, बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कोविड-19 के कारण अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को रद्द करने के लिए कानून के छात्र की ओर से दायर जनहित याचिका पर महाराष्ट्र सरकार, विश्वविद्यालयों अनुदान आयोग के बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया था, जिससे बाद में परीक्षा को रद्द करने की डिमांड की गई थी। दोस्तों, यह था मेरा एक छोटा सा वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।